नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शनिवार को राजानंदगांव में रैली है। कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा सभाएं और जनसभा करेगी जहां कांग्रेस कमजोर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी, टिकट को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां भाजपा और कांग्रेस एक के बाद एक लगातार सम्मेलनों और सभाओं का आयोजन कर जनता जनार्दन तक अपनी अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों और एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी हैं। छत्तीसगढ़ में जिन जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा कमजोर है, वहां भाजपा और जिन जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, वहां कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं के जरिए सभाओं का आयोजन कर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राजनांदगांव विधानसभा सीट पर भरोसे का सम्मेलन सभा आयोजित की गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव जिले को 15 साल से पिछड़े होने की बात कहते हुए रमन सिंह और भाजपा पर चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देने का और 15 साल प्रदेश की जनता को लूटने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिले में कुल 4 सीटें हैं। राजनांदगांव प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की विधायकी वाली सीट है। इसलिए कांग्रेस के लिए इस सीट को जितना काफी चुनौतीपूर्ण है, वहीं कांग्रेस के लिए डॉक्टर रमन सिंह की विधायकी वाली सीट राजनांदगांव पर हुए सम्मेलन सभा पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि राजनांदगांव की जनता जानती है कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, इसलिए राजनांदगांव की जनता कांग्रेस के बहकावे में कभी नहीं आएगी। राजनांदगांव जिला रमन सिंह जी 15 साल ले मुख्यमंत्री रही है। खड़गे साहब ला बताना चाहता हूं कि देश में जिन 110 पिछड़े जिला है, उनमें एक जिला राजनांदगांव तक 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रही है। किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहां लूटपाट के काम होत रही। लूटपाट कैसे? चिटफंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटेरिस ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटेरिस है। और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करा थे, पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ाए के, और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 400 रुपये से अब 1200 करके 200 रुपया घटा है। काबर की चुनाव आवत लूटे काम लगातार रमन सिंह सरकार करी, ठगे काम करी। आप देख लो, अभी महाराज साहब बोल के किस भाषा ने स्वास्थ्य विभाग के कर रहे नांदगांव को मंसूरता करो, वो दवाई मिलावट रही से तीन आंख फोड़वा कांड हो रही से। कई जन की 51 जन के आंखें फूटे रही ना, ये नांदगांव में बालोद में आंख फोड़वा कांड, दवाई कमीशन खाए रही रमन सिंह। ओकर बाद बिलासपुर में नसबंदी कांड, 13 जन हमारे बेटी मन के मौत हो गए, वो नकली दवाई होम कमीशन। अब देखना होगा कि जिन विधानसभाओं पर बीजेपी और कांग्रेस कमजोर है, वहां पर दिग्गजों की सभाएं काम आएंगी या नहीं। वहां क्या जनता उनकी बातों पर विश्वास करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग पर आरोप लगाते हुए 12 सितंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में डीजीपी और गृह सचिव को मुलाकात करने की बात भी कही है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय
एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने 2 परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से होगी और दूसरी 16 सितंबर को जशपुर में निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्ट, इस निकम्मी, इस माफिया और जुठेस सरकार के खिलाफ में परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। 2 परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी। एक परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से निकलेगी, एक परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर से जशपुर से निकलेगी। हम डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर इस परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा की मांग करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। बीजेपी के एक विधायक की, भीमा मंडावी जी की हत्या की जा चुकी है। मोहला मानपुर में एक सभा में कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आए तो उनको काट दिया जाए, और इसलिए यह सरकार सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसलिए हम डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर कि इस यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि यह यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे एक कार्यकर्ता सागर साहू की नारायणपुर में 10/2/23 को हत्या हुई। स्वर्गीय नीलकंठ मुक्केम की आवापल्ली बीजापुर में 5/2/23 को हत्या हुई। बुधराम करटेम की बस्तानार में 16/1/23 को हत्या हुई। रामधर आलमी बारसूर दंतेवाड़ा में 11/2/23 को हत्या हुई। अर्जुन काका इलमिडी की बीजापुर में 21/6/23 को हत्या हुई। ये हमारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इनकी हत्या नक्सलवाद का बहाना बनाकर हुई है और आज तक इनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे और चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ऐसे समय पर हम डीजीपी और गृह सचिव से, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, उनके शासनकाल में तो छत्तीसगढ़ में लगातार हत्या, बलात्कार, टारगेट किलिंग, पुलिस वालों के साथ में मारपीट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, और इसलिए हम मांग करते हैं कि बीजेपी की जो दोनों परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं, उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। और इस संबंध में हम डीजीपी, आबकारी विभाग के खिलाफ नाराज जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने मोर्चा खोला और बरबसपुर तुमान के पास चक्का जाम कर दिया, जिससे कटघोरा में से पेंड्रा रोड बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। आपको बता दें, आबकारी विभाग की टीम ने कुछ दिनों पहले जनपद सदस्य के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की थी, जिसको लेकर जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आबकारी विभाग की टीम पर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई न करने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी और अब तक कार्रवाई नहीं होने पर बड़ी संख्या में नाराज ग्रामीणों ने जनपद सदस्य के नेतृत्व में चक्का जाम किया।
भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में भारत जोड़ो पैदल यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा की प्रभारी राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और ये यात्रा बस्तर जिला कांग्रेस राजीव भवन से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कांग्रेस भवन में समाप्त हुई। बस्तर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपए नकदी बरामद की है। आरोपियों के पास से नकदी का सही जवाब नहीं मिलने पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास धारा 102 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहाँ पे जो 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन गुजर रहे हैं, इसी क्रम में थाना नगर के द्वारा धनकुंजी नाका पे जब चेकिंग की जा रही थी तो एक कार में 3 व्यक्ति सवार थे। उस कार को जब चेक किया गया तो उनके कब्जे से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। उस संबंध में उनसे पूछताछ भी की गई कि ये 10 लाख रुपए नगद जो है कहाँ से लाए हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, जिसके संबंध में उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिस पर इस्तगासा तैयार किया गया है धारा 102 CRPC के अंतर्गत और नकदी को जब्त की गई और उस संबंध में सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। और फिलहाल ब्यूरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।